अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग राजधानी से दिल्ली जा रहे हैं और हम लोग 4 दोस्त हैं और हम यही चाह रहे हैं, हमारे चारों दोस्त का कहना है कि क्यों नहीं हम लोग शुरुआत करें कि भाई हमारा जो 150 करोड़ की आबादी है, अभी ऐसे टाइम पे लोग इधर उधर की बात करते हैं, वक्त को ज़ाया करते हैं, वेस्ट करते हैं। हम काम की बात करें कि ये 150 अरब किस तरह आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ने के लिए हमारे मित्र हैं, ये आपको बताएंगे। नमस्कार, शुभ सकाळ। हम नासिक से बात कर रहे हैं, यानी कि राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे हैं। उसी में हम 4 लोग इकट्ठा हुए और एक बातचीत करते करते हम लोग एग्रीकल्चर पे बात कर रहे हैं। अभी एग्रीकल्चर का फार्मर का ऐसा सिचुएशन है कि फार्मर काफ़ी छोटे छोटे लैंड में आ गए हैं, तो उनको डेवलपमेंट के लिए ग्रुप फार्मिंग बहुत ही गवर्नमेंट की सपोर्टेड चीज़ है। लेकिन अभी इसके ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे तो एक समूह बन के इंडिया को या भारत को काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप कर सकती है, जिससे इंडिया की पूरी मार्केट एग्रीकल्चर के ऊपर यानी कि खेती के ऊपर यानी किसान के ऊपर डिपेंड है। तो मैं यही चाहूँगा कि कोई भी गवर्नमेंट को कि यदि फार्मर मजबूत हो जाएगा, किसान मजबूत हो जाएगा, तो इंडिया की या भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। एकदम सही है। अब आइए, ये हमारे दोस्त हैं, ये किसान संघ से जुड़े हुए हैं, किसान संघ के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के। नमस्कार, मैं शंकर दरेकर, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष। बात यह है कि अगर इंडिया को आगे बढ़ाना है तो हमें कुछ बातें ज़रूरी देखना पड़ेगी। उसमें है तो सबसे पहले एग्रीकल्चर में इंडिया के 68% आबादी उसमें काम करती है, उस पर डिपेंडेंट काम करती है। उसको आगे लेके गए तो इंडिया आगे जाएगा। उसको आगे लेके जाने के लिए बहुत सी चीज़ें, जैसे कि मानो कि कोई डायरेक्ट टैक्स भरता है, कोई इनडायरेक्ट टैक्स भरता है। डायरेक्ट वाला टैक्स आता है 3-4 लाख करोड़ रुपए, मगर इंडिया का अर्थ संकल्प जो है 48 लाख करोड़ का, उसमें से सबसे ज़्यादा टैक्स आता है कंज्यूम करने वाले से। अभी कंज्यूम जो होता है तो कहाँ होता है, वो किसान में होता है। जो उर्वरक होता है, जो भी डालता है, उससे वो सब बढ़ता है। इंडिया बढ़ेगा तो इसकी ही वजह से बढ़ेगा। बाकी लोग ट्रेडिंग करते हैं, उससे कुछ बढ़ता नहीं। जो नया निकलता है, जैसे कि मार्क्स लेनिन कहता था, कब जो श्रमिक के पसीने से और किसान के मेहनत से ही देश का ये बढ़ता है, क्या अपना आमदनी बढ़ती है। तो इसीलिए अब देखिए, ये हमारे एग्रीकल्चर पर भी ये सुना आपने, और हमारे किसान संघ, किसान के जो भाई हैं, वो भी उन्होंने किसान के लिए क्या कहा आपको। मतलब कि ये दोनों रीढ़ की हड्डी है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है कि अगर किसान मजबूत हुआ, अगर एग्रीकल्चर मजबूत होगा और इंडस्ट्रीज मजबूत होगा, तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है कि भाई ये दोनों अगर मिल गए तो हमारा देश पूरे वर्ल्ड में हमको कोई रोकेगा नहीं और हमको वेलकम करेगा। इसलिए आप लोग ये वीडियो को जितना ज़्यादा वायरल कीजिए, और ये हमारे जो भी हमारे नेतागण हैं, हमारे जो भी मिनिस्टर हैं किसान के और एग्रीकल्चर के, वो इस पर फ़ौरन ध्यान दें कि भाई अगर ये 2 मजबूत हो गया तो हमारे देश को कोई आगे बढ़ने से रोकेगा नहीं। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।